बातें सुनेंगे। ये अपोजिट नहीं, इसलिए चला लोगों को आए थे बताने कि हम लोग यहाँ सचिन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? सचिन हमारा रिश्तेदार है और मेरा रिश्तेदार होता तो पहले मैं जूता मारती, शुक्र मनाए कि मेरा रिश्तेदार नहीं है, उसको काहे को सपोर्ट करेंगे रे? कौन है वो मेरा? हमारा वो कौन है, कौन जो उसको हम सपोर्ट करेंगे? भाई जो गलत है उसको गलत कह रहे हैं। हम तो सचिन को पहले दिन से गाली दे रहे हैं। तेरे अंदर दम है तो तू भी देके दिखा अपने प्लेटफॉर्म से। तू नहीं बोल सकता ना, तू एक तरफ म्याऊं म्याऊं करेगा, दूसरी तरफ आके बताएगा ज्ञान। तो कर फिर तू करके दिखा। हम तो खुलेआम गाली दे रहे हैं, तू देके दिखा, है तेरे अंदर दम तो तू बोल के दिखा उसके खिलाफ एक भी शब्द, फिर वो तुझको बताएगा। सचिन के सुनिए ना, सचिन के लाइव पे गया था तो बोल रहा था कि मेरी वाइफ आपको रोल मॉडल मानती है। ये रोनी राहुल उसका वो बड़ाई कर रहा था सचिन का। और यहाँ के ज्ञान दे रहा है यार, उसको पता है क्या 4 औरतें बैठी हैं तो यहाँ मैं ज्ञान देके चला जाऊंगा और ये सब कुछ कर नहीं पाएंगे। तो भाई यहाँ तू 5 मिनट रुकता है ना तो तुझे पूरा ऊपर से नीचे तक खोलने की क्षमता रखती है यहाँ की 5 औरतें। हम लोग नहीं कुछ भी आएगा बक के चला जाएगा। सुनता रहा ऐसे लोगों से। तुम्हारी जो जगत दीदी है ना, वो जगत दीदी नहीं, जगत झंड है। वो 2 नंबर की लेडी है। वो समझ में आई बात? 2 नंबर की लेडी है वो, और उसका परिवार 1 नंबर का 420 फैमिली है। वो आकर के यहाँ दम हो तो बात करो, समझे? बात क्या करेंगे ऐसे लोग? ऐसे लोग बात कर नहीं सकते हैं। ऐसे लोग बस बकवास करते हैं, बकवास करके निकल लेते हैं। इनके अंदर बात करने की क्षमता होती तो ये रुक के और बात सुन के तब जाते हैं। इनके अंदर बस बकवास करने की क्षमता थी, आए बकवास की और निकल लिए। भाई इन सबों के अपने चैनल से करो ना बकवास, तुम जितना सपोर्ट करना है करो। और भाई कुछ बेवकूफ टाइप के लोग आज भी लिटरली बेवकूफ हैं जो इन सबों को देख रहे हैं, इन सबों को फॉलो कर रहे हैं, इन सबों को पसंद कर रहे हैं। पता नहीं कैसे वो लोग हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। पता है एक्चुअली क्या है? अभी ये जो ड्रामा जो चल रहा है ना, अभी जो ये ड्रामा चल रहा है ना, इसकी वजह से लोग और ज्यादा देख रहे हैं कि देखिए आप क्या होता है। नहीं रे भाई, मेरे को बताओ। चलो ठीक है, सब इसको भगाएंगे। व्यू का तो समझ में आता है, पर हर दिन इनकी आईडी पर 400 500 सब्सक्राइबर बढ़े होते हैं, वो कहां से आ रहे हैं? चलो व्यू का तो समझ में आता है, चलो ठीक है, लोग देख रहे हैं, देखते हैं, कोई नहीं। इनके जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हर रोज 400-500 बढ़ जा रहे हैं, हर रोज भाई क्यों? क्या पब्लिक इतनी बेवकूफ है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो चुका है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है? या फिर अभी ये मैटर शांत होने दो, अभी ये मैटर को जरा से शांत होने दो, या फिर वो रिएक्शन चैनल पे आके गुस्सा दिखाते हैं, फिर जाके वहां अगर वो प्यार से एक शब्द इनसे बोल ले तो ये अपना सब कुछ उसकी तरफ उलट के रख देंगे। भाई गजब के बेवकूफ टाइप के लोग हैं, हमको तो यही समझ में नहीं आता है। मेरी तो फीड से बिल्कुल सचिन कहीं नहीं है ना, ये है, इसको कहीं भी नहीं है। मेरी फीड में अब आती ही नहीं है, क्योंकि जब आई है मुझे तब मैंने इसको ब्लॉक किया, क्योंकि यही एक सबसे बढ़िया एक रीजन है। अब इसकी जो पुरानी वीडियोस भी आ रही है। अंशुमन ये भी इंग्लिश बोलता है, पता है आप लोगों को? ऐसे लोग इंग्लिश ही बोलते हैं बहन, ऐसे लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। और जिनको इंग्लिश का शुद्ध प्रोनाउंसिएशन नहीं आता ना, वही लोग इंग्लिश बोलते हैं। जिनके अंदर जिनको वाकई इंग्लिश आती है ना, वो इस तरह की शोबाजी नहीं करते हैं, वो कायदे से बात करते हैं, सलीके से बात करते हैं। एक तो कल कहीं क्रीप क्लामिंग क्या पता नहीं क्या बता रहा था, जरा उसका जाके सुनिए, कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है वो। दूसरे को वो बताता है कि हिंदी मीडियम और खुद की इंग्लिश कितनी अच्छी है, उसकी इंग्लिश के पर खच्चर वो जोड़ते हैं। ये जैसे लोग ही इंग्लिश बोलते हैं, बाकी जिनको आती है ना वो शोबाजी नहीं करते हैं। उन्हें कब कहाँ कैसे बिहेव करना है उनको पता होता है। जी सही बात, बहुत बड़े अंग्रेजी के मास्टर हैं ये सब। जितनी अंग्रेजी है सब पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं ये। अरे मुझे तो यही नहीं समझ में करेंगे यार, इनको खुद कुछ नहीं आता, ये क्या किसी को कंफ्यूज करते हैं, कुछ आना भी तो चाहिए कंफ्यूज करने के लिए। हमें तो ये समझ में आता है कि उनकी लाइफ में लड़कियां जा करके बोलती हैं मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छा। मुझे तो ये समझ में आता है कि अच्छे क्या लगते हो, क्या हो तुम जो अच्छे लगते हो। सुनिए तो बातें ऐसे करेगा जैसे कि बहुत बड़ा ज्ञाता हो। अरे बहुत नहीं प्रभा जी, हम लोग को कहाँ इंग्लिश आती है, इकलौता मुझे को इंग्लिश आती है। मुझे तुम लड़कियों के ऊपर गुस्सा आती है 4 बजे लाइव में जाके बोल रही है भैया मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, आपके वीडियो अच्छे लगते हैं, आप भाभी के भाई किसी ने कट करके वो इतनी क्लिप किसी ने कट करके डाला था, वो तो सुन के पढ़ के और हंसी आती कि भाई क्या कितनी दफा, मतलब कैसी लड़कियां हैं भाई। ये एक्चुअली वाकई जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, ये जेन्युइन लोग नहीं होते। ये लोग जानती है कौन लोग होते हैं? ये जेन्युइन लोग नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जिनको ये सब जो है पैसे देके पेड इनके 2-4-5 इकट्ठा किए रहते हैं ना, फेस तो रिवील करते नहीं है। वही 2-4-5 को लेकर के ये 5 बजे सुबह तक 6 बजे सुबह तक जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं कि लोग मुझसे इतना प्यार करें, ओ माय गॉड मैं तो इतना हैंडसम हूं। कुल मिला के बात ये है, ये बहुत होशियार बंदा है। इसने देख लिया जगत झंड की सब झंडी कर रहे हैं, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर में जो उसके साथ होगा वो हमारे पास आ जाएगा। वही कहेगा भैया आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी वाइफ बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत प्यारे हैं। और ये तो ऐसे बोलता है जैसे दुनिया का सर्वज्ञाता यही है। उसको एक मौका तो दो, साले तेरी अम्मा को थोड़ी ना दे रहे हैं, हम दे या ना दे, तू क्यों सबकी जगह बात बोल रहा है? इसको पता है कि मैं लेटे डॉलर छापूंगा, जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और झंड के आधे सब्सक्राइबर यहीं आएंगे। इसको खूब पता है, ये चीज पता चल गई इसको। 125 सबको ये 1 मिनट प्रभा जी आप बोलिए, शांत हो जाओ प्रभा जी आप बोलिए। वही ये जो भी आए थे, ये मैंने भी वही देखा कि वो उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहती कि कोई किसी को, वो अपने हिसाब से उनको वो सही लगती है वो सपोर्ट करे, हमको जो सही लगता है हम उनको सपोर्ट करते थे, पर वो भी गलत निकल गई इनके, हमारे हिसाब से वो खरी नहीं उतरी है जो वो मतलब ये बन रही थी। ठीक है, तो हम तो अभी सबका सपोर्ट छोड़े हैं, हमने सिर्फ अभी ऑडियंस का सपोर्ट, मतलब हम हमारा खुद का ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमको ठगा गया है ना। अभी इन्होंने बोला है हमको ठगा गया, भाई हमें भी क्या चाहिए, जस्टिस फॉर ऑडियंस होना चाहिए, बात खत्म। अभी जो है ना हम जो लड़ रहे हैं, जस्टिस फॉर ऑडियंस अपने पैनल से। हाँ
और देखिए हर नारी का, हर औरत का, मैं ये नहीं कहती कि गलतियां किसी से नहीं होती, गलतियां इंसान से ही होती है, हर गलती की भी माफी होती है, मैं उसके गलतियों पे बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ। हमने तो यही, हमको देखो गलती हुई थी, उनसे दोनों से गलती हुई थी, दोनों ने अपनी गलती सुधारना था, अपने अपना ऑफलाइन करना था, या फिर एक ने अगर अपना पक्ष रख रहा था तो दूसरे ने भी आके अपना पक्ष रखते, तभी क्लियर करते। इन बातों को ये वाईटी पे बैठा के ज्यादा तुल नहीं देते, थोड़े दिन में ही अपने में समेट लेते तो बहुत अच्छा था। हम कोई नहीं थे आपकी निजी जिंदगी में निजी चीजों के बारे में बात करने वाले, कोई भी पर्सनल चीजों के बारे में किसी को अपनी बात पर, आपने खुद अपनी पर्सनल चीजें वाईटी पे रखी, और आपके जो दोस्त क्रिएटर्स है इन लोगों ने आपके जो ये कंट्रोवर्सी है इनको बहुत उछाला, और उन्होंने भी बहुत अच्छे एपिसोड्स बना के उन्होंने भी बहुत डॉलर कमाए। और अभी जब पूरा पब्लिक का अपने दिमाग का पूरा दही बना दिया, अब आप लोग आपके डॉलर से आपके अकाउंट्स भर गए हैं, अभी आप आ रहे हैं और अभी बोल रहे हैं कि क्लोजर दो, क्लोजर दो। और जो ये हल्का मैडम है इन्होंने ही इसमें शुरुआत की, वही तो मैं बोल रही हूँ, तो ये क्लोजर अगर क्लीन चिट है तो उनको अपने इसमें देना था। और देखिए किसी भी लेडीज के, किसी भी महिला को या फिर किसी के भी निजी चीजों को ये करने का किसी को हक नहीं है, और हमें भी नहीं है, और हम यही चाहते थे कि वो अपने यहाँ पे रखे, और आज भी हम यही चाहते हैं कि वो अपना अच्छा कंटेंट दिखा के आगे बढ़े, ना कि ये रोना धोना और ये इसको धमकाना उसको धमकाना या फिर ये चीजें करके नहीं। क्लीन अपना एटीट्यूड नीचे लाओ। 1.5 महीने से प्रभा जी 1.5 महीने से एक इंसान चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, एक चुप है, चुप है, चुप है, फिर वो आती है, रोती है, सिंपैथी गेन करती है, फिर मुंह उठा के चली जाती है, फिर 2-4 दिन में आती है, फिर रोती है, फिर चली जाती है। भाई तू सही थी, तूने खुद को सही प्रूफ क्यों नहीं किया? बस इसका जवाब मुझे दे दे। और नहीं किया, और अगर तू गलत है तो एक सिंपल सा सॉरी बोलती, बात खत्म, तू अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, जनता अपने रास्ते, सबका काम खत्म हो जाता। लेकिन अगर वो सॉरी बोल देती तो खिचड़ी समाप्त हो जाती, खिचड़ी खत्म हो जाती तो इन सबों को पैसे कैसे मिलते? पनीर, जब खिचड़ी खत्म हो जाती तो पनीर खाने के पैसे सब कहां से पाते? इनको तो खानी पनीर थी, तो इसलिए जनता को खिचड़ी परोस रहे थे, जनता बेवकूफ बनी खिचड़ी खा रही थी इनकी। हाँ, आप खिचड़ी खा गए, इनका हजम हो गया सबका, इनका वो बोले ना पैसा हजम खेल खत्म, है ना? यही बात हो गई ना, अभी पैसा हजम खेल खत्म, वही तो जनता यही तो हुआ ना। हम जैसे आप जैसे लोग जो 1.5 महीने से चिल्ला रहे हैं, क्या मिला हमें? आपको मिला क्या इन सब में? सिवाय मेंटल पीस के हमारा कुछ नहीं, बस जिसको हम सपोर्ट करते रहे सबसे महामूर्ख तो वही निकली भाई। 1.5 महीने से जिसके पीछे हम लोग रो रहे हैं, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसके साथ साथ हम लोग रोए भी हैं, इतना इमोशनली कनेक्ट हो गए कि हम लोग उसके साथ रोए, लेकिन वो खुद उसी में जाके मिली हुई है। इन लोगों का स्टार्टिंग जो कहीं ना कहीं एक हल्का जी कह रही थी ना, स्टार्टिंग में हल्का जी कह रही थी सब एक ही जैसे, वाकई आज जो उसकी बातें लगती हैं, उसने उस दिन जो बोला वो सही बोला कि पूरी फैमिली ही बहुरूपिया है भाई, पूरी फैमिली एक ही जैसी है। ये एक नाच रहे हैं उसमें सब शामिल हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर आए दिन अभी इनकी कंट्रोवर्सी खत्म होगी तो उधर प्रिंस रंजना की शुरू हो जाएगी, प्रिंस रंजना की खत्म होगी तो फिर इनकी माँ बेटी की शुरू हो जाएगी, माँ बेटी की शुरू होगी तो बहनों से शुरू हो जाएगी, बहनों से शुरू बंद हो गई और उसके पड़ोसियों से शुरू हो जाएगी। ये आज तक ये बंदा वाईटी पे कंट्रोवर्सी करके ही टिका हुआ है, मुझे लगता है इसकी अपनी खुद की इमेज सिर्फ कंट्रोवर्सी से ही है। जो लोग इसको कहते थे कंट्रोवर्सी किंग, वाकई कंट्रोवर्सी किंग है। शायद मुझे आपका नाम नहीं, आपका नाम क्या है जी? सॉरी, मेरा नाम प्रिया। प्रिया जी, हाँ प्रिया जी, मैं ये बोल रही हूँ, देखिए ये अपना पर्सनल चीजें दिखाई, ये अपना प्राइवेट लाइफ दिखाई, अपने रिश्ते नाते सब दिखाए, और हम इनके रिश्तों पे बात कर दिए तो हम गलत हो गए, है ना? हम गलत हो गए, क्यों हो गए? ये तो इनसे पूछिए ना कि क्यों गलत हो गए? हम गलत हो गए, ये अपना पब्लिकली रखे, ये सही हो गए। हमने तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें, 4 बातें जहाँ से हम सुन रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हमने भी 4 चीजें देखी है, 4 बातें सुनी है, वही चीज हम वहाँ पे कह रहे थे कि ऐसा ऐसा सुनने में आया है, वाईटी के गलियारों पे ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ रही है कि ये दवा हो सकता है। इनके घर में प्रभा जी कैमरा तो लगाया, ये पब्लिकली इतने रखा है, उसका बुरा नहीं मानते हैं आप, है ना? पब्लिकली इतना सब हमको प्रभा जी बताइए, ये लोग बताएं कि इनके घर में हमने कैमरा तो लगाया नहीं था ना, इनके घर में हम खाने गए थे, रहने गए थे, सोने गए थे कि हमको सारी कहानी पता है। तुमने पब्लिकली लाई, बिल्कुल तुमने पब्लिकली लाई, तब आज जनता बोल रही थी, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम सुनोगे अब, और जब तक सुनोगे, जब तक तुम जनता के साथ एक अच्छे से आके सॉरी नहीं फील करोगे, गिल्ट नहीं फील करोगे, तब तक तुमको जनता गाली देगी और देती रहेगी। तुम ये सोचो कि तुम बंद कर दोगे सब भूल जाएंगे, तो इम्पॉसिबल है ये भूल जाना। ये तो शुक्र बनाइए सब लोग अंकुश और स्वाति का कि उनके आगे आने से चीजें थम गई, रुक गई, थोड़ा सा शांत हो गई। पर अगर वो लोग नहीं आते अभी किस हद तक ये गिरता इंसान, इसका कोई अता पता नहीं था। वही नहीं थी। हाँ, इनके गिरने की वरना कोई पैरामीटर ही नहीं होता, किस हद तक गिरते हैं। इनसे तो ना हम सच में वाईटी खोले तो ये है, वाईटी खोले तो ये लोग दिख जाते हैं। हम तो मतलब क्या बोलते हैं, हमको अभी इरिटेशन हो गया है ये चीजों से, हम भी नहीं करना चाहते। पर फिर हम जब शांत हो गए, फिर ये बोल रहे हैं हम लाएंगे। पिंकी सही बोल के गई थी, पिंकी सही बोल गई थी, हम जब क्लोज कर रहे थे, हम सब शांत हो गए थे। आप फिर क्यों कम्युनिटी और ये वो डाल के ला रहे हो ना? क्यों फिर गड़े हुए मुर्दे ला रहे भाई? हाँ, बात खत्म कर दो भाई। तुमने सबसे अपील की कि सब शांत हो जाए। वो बंदी किसी के भी कहने पर सॉरी नहीं बोलेगी, वो किसी के भी कहने पर सॉरी नहीं बोलेगी। सरिता दी, जेठू भाई, क्यों सरिता दी जेठू भाई सब भूल गए? जो 5-6 महीने पहले हुआ था वो सब भूल गए। हाँ जेठू भाई, यार पब्लिक उनको इतना मानती है, इतना मानती है। जेठू भाई क्यों घुस रहे हैं उस मैटर में? जितना दूर रहेंगे उतना पब्लिक का सपोर्ट रहेगा, जितना उसमें घुसेंगे उतना ही पब्लिक दूर होगी उनसे। भाई इनको यही चीज तो समझाया जा रहा है ना। तुमने 3 महीने के ड्रामे के बाद बहुत मुश्किल से अपनी इमेज क्लियर की थी, अपनी इमेज को तुमने क्लियर किया था जनता की नजर में, तो पॉजिटिव बने थे। फिर तो तुमने वही नाटक शुरू करके फिर नेगेटिविटी प्राप्त कर ली। अगर जेठू भाई सुन रहे हैं तो जेठू भाई मेरे को इस चीज का जवाब दे। उस दिन जब सरिता दी बोल रही थी कि मेरे फेवर में बोलो, उस दिन नेहा क्यों नहीं बोली? आप आज उसके फेवर में बोल रहे हैं, क्यों? आपको अपनी वाइफ का सेल्फ रिस्पेक्ट का बिल्कुल वो नहीं है। उस दिन उस टाइम वाईटी पे सब उसको गालियां दे रहे थे, वो भी किसके कारण? नेहा के कारण।
इसलिए नहीं, हमको बस जेठू से इतना ही पूछना है, इतना ही कहना है। अगर सुन रहे हैं प्लीज, हम व्यूअर्स का हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, प्लीज आप इस कंट्रोवर्सी में नहीं घुसे। हम आपको अपने दिल से हम जेठू जी से बस इतना ही पूछेंगे, भैया जेठू जी आप हमको बस इतना बता दीजिए, जब आपने इतनी मेहनत करके अपनी इमेज क्लियर की तो फिर आप क्यों उसी गंदगी में खुद को घुसेड़ रहे हैं, फिर क्यों उसी गंदगी में लिप्त हो रहे हैं? जब आप उन सारी चीजों से निकल चुके हैं तो दूर रहिए, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है भाड़ में जाए, आप छोड़ दीजिए। अभी 2 दिन पहले जब आप सरिता जी ने रोते रोते हाथ जोड़ा, उस लेडी में इतना घमंड है, वो क्या इनके कहने पर सॉरी बोलेगी क्या? उसने इतने ब्लॉग डाले, एक बार बोला और फिर ऊपर से ब्लॉग में ये और बोल रही है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। भाई तूने पाप नहीं किया तो क्या किया है? जेठू जी अगर उसको लाइव में ला रहे हैं तो प्लीज नीचे क्या बोलते हैं लिंक भी डालें, पब्लिक उनसे सवाल करेगी फेस टू फेस। यार मुझे ये बताओ, उस बंदी के पास अपना खुद का चैनल है, उसके भाई का चैनल है, उसकी दुनिया भर के ऑप्शन है, वो कभी उसके फेस पे गिल्टी किसी को दिखा, उसके फेस पे कभी ये दिखा कि सॉरी फील कर रही है, जब उसके फेस पे ही कोई चीज नहीं दिखी तो तुम उसे कहां से सॉरी बुलवा लोगे यार? कहां से तुम सॉरी बुलवा लोगे? लाइव पे लाते हैं, स्ट्रीम आर्ट करें, नीचे लिंक दें, एक से सारा पब्लिक उनसे बात करेगा और उनको एक पब्लिक का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सारे व्यूअर्स को बहुत हर्ट किया है। हम लोग पागल नहीं है कि समय निकाल के इनको देखते थे, आज ये मिलियन में है, वो हम लोगों की वजह से है कि हम लोगों ने इनको अपना टाइम दिया। वो हम लोग तो बेवकूफ हैं, हमको कभी कोई आके बेवकूफ बनाएगा, कभी कोई आके बेवकूफ बनाएगा, कभी कोई, और हम बेवकूफ वाकई में बेवकूफ है कि हम बेवकूफ बन जाते हैं, इनकी बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट होने की वजह से हम इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम इनकी छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं। दोनों परिवार ने नोट छाप लिए, नोट छाप के आराम से चुप होके बैठ गए हैं। सबने भाई सबने रे, सिर्फ इन दोनों परिवार ने नहीं, ये जितने भी उनके को क्रिएटर्स फैन थे, फ्रेंड थे, सबने किया रे, सिर्फ उन दोनों ने नहीं, सबने किया, और इन सब में हम और आप जैसे लोग बेवकूफ बने चिल्ला रहे हैं। कुछ दिन पहले सब उनका पता नहीं एनिवर्सरी था क्या था, उनके घर पे सारे जो ब्लॉगर हैं सब थे, फिर क्या हुआ इन लोगों में कि 2 दिन बाद सब अलग अलग हो गए। सब अपना क्या बोलते हैं 12-12 घंटे का स्ट्रीम यार्ड खोल के बैठे हैं, रात के 1 बजे भी स्ट्रीम यार्ड चल रहा है, 3 बजे चल रहा है, 4 बजे चल रहा है, सुबह के 5 बजे तक 6 बजे तक चल रहा है। तुम रात 1 बजे की बात कर रही हो, सुबह के 6 बजे तक चल रहा है। कभी गलती से 5 बजे उठो, यूट्यूब खोलो तो ये चल रहा है। अपनी नींद खराब करके लोगों की बातें सुन रही है, इनसे बात कर रही है, यार इन पे तो अब थूके नहीं कोई, इस लप्पू पे तो कोई थूके भी नहीं। लड़कियां बात कर रही हैं आके, यार कैसे उस लड़के से तो दूर रहो, वो इतना अच्छा है, उससे तो बात करने से पहले 100 बार सोचो। उस इंसान को किसी की इज्जत करना नहीं आती, जो इंसान अपनी माँ की, अपनी बीवी की, अपनी बहन की इज्जत नहीं कर पाएगा, वो पूरे समाज में बैठने लायक नहीं है। जेठू जी को डॉलर की बात इसलिए बुरी लग रही थी, तीखी लग रही थी, क्योंकि उन्होंने इतना डॉलर छाप लिया है ना, तो बुरा तो लगेगा ना कि उनको भी घसीटा जा रहा है। भाई जब तुम्हें छापना था तब तो तुम डॉलर छाप रहे थे, तुम्हें बुरा तो लगेगा ही। उनका फ्रेम बहुत अच्छा है, उनका सोसाइटी में बहुत इज्जत है। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप इस भसड़ में ना घुसे। अगर आग में हाथ डालोगे तो आपके हाथ जलना निश्चित है। भाई काजल की कोठरी से बिना दाग लगाए कोई बाहर नहीं निकल सकता, अगर आप उसमें घुसोगे तो दाग लगेगा, और दाग ना लगे इससे बेहतर है कि आप बाहर रहें। और आप बाहर ही थे, आप पिछले 2 दिनों में इन्होंने क्या किया, वीडियो आई, रोने धोने की पब्लिकली अपील किया, फिर लोग इमोशनली कनेक्ट हुए, यार ये लोग कितने अच्छे हैं, चीजों को खत्म करना चाह रहे हैं। उन्होंने क्यों किया? क्या वही तो इनसे सवाल है ना, वही तो प्रभा जी ने जब इनसे जवाब किया तो ये उनसे बहस करने लगे। यही तो प्रभा जी ने इनसे पूछा कि भाई तुम बताओ ना कि तुमको पैसे मिले क्या, धमकी मिली है क्या? 4 दिन का ब्लॉग क्यों डाला? एक बात क्यों बताई जब उसके फेवर में ही बोलना था आपको? हाँ कि नहीं? उसके बाद फिर चलो नहीं, फिर 2 दिन फिर क्या हुआ, 2 दिन फिर रोए गए तो लोगों को लगा यार ये लोग कितने अच्छे हैं, चीजों को खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक, लोग इनसे फिर कनेक्ट हुए। आज फिर तुम एक नई पंचायत लेके चले, क्यों लेके चले आए भैया? तुमको खत्म भी करनी है, पंचायत भी करनी है, क्यों करनी है? क्यों करनी है? इसका जवाब दो। उस बंदी पे 3 चैनल है, एक उसका भाई का है, 2 उसके हैं, एक उसकी बेटी का, एक उसका। तो भाई वो अपने चैनल पे कर सकती है जो उसको करना पड़ेगा, जो वो करेगी वो अपने चैनल पे करेगी, और हम ऑडियंस उसके चैनल से ही उसकी सॉरी एक्सेप्ट करेंगे। अब भाई वो सॉरी बोलेगी नहीं, जो कोई कमेंट कर रहा है कि लाचार और बेबस बोल के गए हैं। ये जेठू जी को अपनी कंट्रोवर्सी के टाइम भूल गए थे क्या कि वो लाचार है बेबस? आज हमको याद है कि लाचार बेबस है, 4 महीने पहले वो सब भूल चुके थे, 4 महीने पहले वो ये बातें भूल चुके थे। हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ कि सरिता दी भूल गई क्या सब कुछ? भाई ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, चाहे वो सरिता जेठू हो, चाहे कोई हो, किसी कोई ट्रस्ट बचा ही नहीं है। सब पता है, सब बस अपने कपड़े ही नहीं उतारे, बाकी पूरे नंग बने पे उतर आए हैं, पूरा नंग बना दिखा दिया इन लोगों को। कोई बचा, वो भी बचा नहीं है, वो भी कर लेंगे कुछ दिन बाद, अगर व्यू नहीं आएंगे तो ये वो भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनके लिए, ये वो भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। आज नहीं तो कल वो भी करने को तैयार हो सकते हैं। पे बैठे हैं जो क्या बोलते हैं, इनको रोस्ट करते हैं, जो हमारी जगत दीदी के बहुत से लवर है, वो आज मैं किसी के स्ट्रीम आर्ट पे गई थी, उसने मेरे को बोला कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया, भाई बहन का रिश्ता तो हमेशा से ऐसा चला आ रहा है। कैसा चला आ रहा है? ऑडियंस को पागल बना बना के सबों ने अपने घर भर लिए। नहीं, भाई बहन का तो ऐसा रिश्ता चला आ रहा है कि ये तरीके से गंदगी फैलाओ। क्या हाँ, एक आरजे आगे पता नहीं क्या था उनके चैनल का नाम, आरजे था, आरजे शुभा ऐसे कुछ था। वो बोलती है कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। वो मेरे को गीता और रामायण का पाठ पढ़ाने लगी कि कुंती माँ भी तो ऐसी थी। भाई कुंती माँ कैसी थी? हाँ, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और गलत किया भी है तो क्या यार उनको, भाई उस औरत को पता है बिल्कुल वो नहीं है कि मैंने गलत किया है तो मैं, और फिर ऊपर से बोलती है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया।
पाप नहीं किया तो क्या किया है फिर? पुण्य किया हमने, पाप भाई बहन के रिश्ते को बहुत ज्यादा उन्होंने ना उस पर बिठा दिया कि भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है। पब्लिक देखो, आज इनका भाई बहन का रिश्ता नहीं होता ना, आज इनका भाई बहन का रिश्ता नहीं होता तो पब्लिक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक कुछ भी नहीं बोलती अगर इनका कुछ और रिश्ता भी होता तो। इतना ज्यादा नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, इन्होंने शुरू में भाई बहन का रिश्ता बनाया, अगर जब ये चीज होने लगी थी उस टाइम में ये थोड़ा सा भाई बहन को राखी क्यों बांध रहे थे यार, तुमने राखी का भी मान नहीं रखा। और अभी भी राखी बांधने के लिए आई थी। आगे से मैं एक लड़की हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं किसी को भाई बनाऊंगी, राखी बांधूंगी, फिर उसके साथ कुछ भी करूंगी, ये सही है? तुम क्या सिखा रहे हो आज? आगे की जनरेशन को क्या सिखा रहे हो? वही दिक्कत हुई ना ज्यादा राखी वाली। मतलब क्या पब्लिक के सामने राखी और कमरे में सैया? वाह यार, तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही, मतलब हम लोग हॉलीवुड में देखते थे ऐसा, ठीक है, मॉमडनों में देखते थे ऐसा, पर अब तो ये यार भारतीय संस्कृति को इन्हें खराब कर दिया। और फिर पब्लिक इतना पागल हो गई है, ऐसे लोगों को तो बाइकआउट करना चाहिए। उनके मिलियंस में उसके बिल्कुल भी तीनों चारों पार्टी के सब्सक्राइबर बढ़े हैं, घटे कोई भी नहीं है। पब्लिक इतना पागल है जो उनको देख रही है। पब्लिक, हम जैसों का कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनको हम लोग देख रहे हैं, प्रॉफिट उनका हो रहा है। सही बात है। जो एक दिन में सीआर में पैसा छाप रहे हैं। इसलिए जो भी मेरा अगर बात सुन रहा है, मैं तो सबों से एक ही बात बोलूंगी, प्लीज इन लोगों को बाइकआउट करो, अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो इन लोगों को। सही बात है, सही बात है, सबकी अगर ठिकाने आ जाए। जब तक ये लोग जब तक हम पब्लिक है, हम पब्लिक ने इनको ऊपर बिठाया था, अब हम पब्लिक अगर एक हो जाए ना तो इनको धरती पे ले आए। सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। ठीक है, अगर पब्लिक के अंदर थोड़ा सा भी इनके लिए गुस्सा है या कुछ भी है, प्लीज मैं तो ये बोलती हूँ इनको अनसब्सक्राइब करो। इनको पता लगना चाहिए कि इन लोगों ने पब्लिक के साथ कितना गलत किया है। हम लोग प्रेजेंट टाइम में इनकी सबसे बड़ी सजा, प्रेजेंट टाइम इनकी सबसे बड़ी सजा यही है कि इनसे बकवास ना किया जाए, इनके बारे में बातें ना की जाए, इनको इंपॉर्टेंस ना देके इनको बाइकआउट करना चाहिए, पूरी तरह से इन्हें बाइकआउट करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन प्रेजेंट टाइम में ये। लेकिन सब स्ट्रीमयार्ड सब नोटिंग करके इनको मैटर इतना शांत क्यों हो गया है? जब जैसे ही मैटर उछाला था, जो हमारे भैया जी हैं वो इस मैटर को शांत करने का वो भी तो बताएं कि ये मैटर इतना जल्दी क्यों शांत कर दिया। मतलब इन लोगों ने टारगेट फिक्स किया था, भाई इतना टारगेट करते हैं, इतना टारगेट के बाद अपना ये सब कुछ बंद कर देंगे। घूमने जा रहे हैं उसमें, ट्रिप में घूमने जा रहे हैं, इस वजह से बंद कर दिया। जब चाहेंगे तब करेंगे, जब चाहेंगे पैसे भाई हम लोग पागल हैं, पैसे ना जनता को बेवकूफ बना के कम्युनिटी डाल रहे हो। हम लोग पागल हैं, तुम अपना मंडे का कम्युनिटी डाल रहे हो, हम लोग पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहे। भाई कल क्या खबर आएगी? तुम लोगों ने हम लोगों को पागल करके रखा है। भाई उसका जवाब तो नहीं देना चाहिए, उसका जवाब तो इनको डेफिनेटली देना चाहिए कि वो जो इनके खिलाफ मैं बता रहा हूं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मानहानि को सबको मानहानि के फर्क हम जैसे व्यूअर्स को पड़ रहा है जो इनसे अटैच थे। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क हम जैसे व्यूअर्स को पड़ा है जो इनसे अटैच थे। नहीं बता तो रही हूँ, सबको इन जैसों के खिलाफ ना इकट्ठे होकर एक मानहानि का केस करना चाहिए। भाई तूने ऐसी कम्युनिटी क्यों डाली? सुसाइड भी हमारे इंडियन लॉ में क्राइम है, तो तुमने इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पे क्यों बोली? उसका जवाब दे। तेरा मेंटल पीस हिला हुआ तो तू डॉक्टर के पास जाता, तो अपनी फैमिली के पास जाता, तो तूने ये क्यों किया? ये मैटर, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ये मैटर इतना नहीं फैलता। जो ये हमारी रिएक्शन दीदी हल्का जी है, इन्होंने इस मैटर में आग लगाई और वो आग लगाती आ रही है। जब तक वो शांत नहीं होंगी तब तक कोई भी रिएक्शन चैनल रिएक्शन देने से शांत नहीं होगा। हल्का दीदी के बारे में आप बोल रही हो, यहाँ गलत है। हल्का दीदी को कैसे पता चला? जब आप अपने घर की बात बताएंगे तभी तो पता चलेगा दूसरे को। तो अलका दीदी, जैसे हम दोनों की साइड गलत बोल रहे हैं, अलका दी एक इंसान को क्यों सही बोल रही है? वो दोनों की साइड का बोले ना। अलका दी तो बिना तरीका लौटा है। अगर क्या बोलते हैं, जो हमारे भैया है उन्होंने अगर कुछ बोल दिया, हाल उनकी साइड हो जाती है, और अगर दीदी की साइड से कुछ हो गया तो हाल उनकी साइड हो जाती है। ऐसा नहीं होता मैम। अगर दोनों पार्टी गलत है, दोनों पार्टी के गलत में बोले। अगर वो गलत में बोले तो पब्लिक को सपोर्ट करती है। जो पब्लिक की तरफ से उनको गालियां पड़ रही है ना, और वो हमेशा पड़ेंगे अगर वो गलत। वो हल्का दी हमेशा गलत के फेवर में बोलती है, हमेशा। नहीं, आपकी बात हम समझ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन आप अपने घर की बात अगर नहीं बताएंगे किसी से तो अगले को क्या पता चलेगा? ये बताइए। ठीक है, घर की बात हम बताएंगे। अगर हम गलत है तो गलत बोले ना हमें। अगर हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी घर की बात उन्हें पता चली है और हम उस घर की बात है हम गलत है, तो हमसे बोले कि तुम गलत हो। मुझे आप सब मुझे बता दीजिए, 500 एक सेकंड मेरी बात एक सिंगल वर्ड का आप लोग जवाब दीजिएगा। 500 रिएक्शन चैनल है वाईटी पे, है कि नहीं है? लेकिन सब इन्हीं को ज्यादा क्यों इन्वॉल्वमेंट हर जगह होती है? बाकी के लोग क्यों नहीं रहते? बाकी के लोग तो वही उतना बोलते हैं जो इनके यूट्यूब के चैनल पे आता है। इन्हीं का नंबर क्यों शुरू होता है? देखो रिएक्शन देने का हल्का जी का क्यों शुरू होता है? रिएक्शन देने का भी तरीका होता है। जितना हल्का दी को हेट्स मिलता है ना, उतना किसी को नहीं मिलता, क्योंकि वो गलत बोलती है। अर्पिता दी को कोई क्यों नहीं कहता? रिएक्शन तो वो भी देती है ना भाई। जब उसने 3 महीने पहले जब उसने सवाल उठाया तो लोगों ने उसको भी भर भर के गालियां दी कि नहीं दी? आज सबके सामने निकल के आया ना, लो देखो मजा लो। भर भर के गाली दी थी, हमेशा सही बोलती है, और वो किसी को टारगेट करके नहीं बोलती है। उसका बोलने का तरीका एक कॉमेडी वे में होता है, तो इंसान को गलत भी नहीं लगता। अच्छा ये बताइए, आपको कम्बल में से जाती है, बच्चों तक जाती है, हल्का कर देती है। हेलो, आप लोग कम्बल में से बोल रही हैं या बाहर बैठ के बोल रही हैं? नहीं भाई, मैं तो आधी ब्लैंकेट में हूँ, आधी बाहर हूँ। ठंड बहुत है तो इन लोगों की बातों से गर्मी थोड़े ना आएगी। हाँ बहुत ठंड है, हम भी आके गले में दर्द होने लगा है।
गुस्से में इतना हाइपर, मतलब इतना हाइपर इन लोगों की हरकतें देख के मन करता है ना कि मिल जाए ना तो कसम से इन सबों को मैं क्या करूं, मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर ये सब मिल जाए तो क्या करूं मैं इन सबों का। आज वो ताशी के ऊपर वीडियो डाल रही है, आज उन्होंने मतलब ताशी को ही मोहरा बना लिया। हाँ, आज उनको बेटी याद आ गई, 1.5 सालों बाद उनको बेटी याद आई। उस टाइम भी सोचा अपने बेटी के बारे में कि कल मेरी बेटी बड़ी होगी तो ये सुनेगी तो क्या उस पर बीतेगी, और उस बेटी पे क्या बीतेगी वो बड़ी होगी। सबको अरमान मलिक बनने का चस्का चढ़ गया, पता है प्रॉब्लम कहाँ गई, सबको बड़ा चस्का चढ़ गया अरमान मलिक बनने का। अरमान मलिक जैसा नहीं बन पाएंगे ये लोग। वो दोनों बीवियों का एक जैसे रखता है, उसने 2 बीवी होते हुए किसी और से मुंह नहीं मारा। अभी 31 तारीख को सबका भांडा फूटेगा भैया। आप किसका भांडा फूटना है? कौन सा भांडा रह गया? बोल रही है कि अभी 31 को, अरे न्यू ईयर पे, न्यू ईयर पास नहीं देंगे सबको, न्यू ईयर का गिफ्ट नहीं देंगे, सरप्राइज। भाई मैं तो इन लोगों को देखने नहीं वाली 31 को। अरे सबको नहीं मिलेगा ये भाई, सबको नहीं मिलेगा, जिसकी वीडियो रहेगा उसको डॉलर मिलेगा नए साल पे, समझिए। सब लोग देखेंगे 31 तारीख को। हम लोग भी चलो बनाते हैं एक रिएक्शन चैनल बनाते भैया, हम लोग पैसे छापते हैं। जिसको पैसे की नीड है ना, जिसका मतलब जिसको जो अपना वीडियो पैसे के लिए बना रहा है उसका बिल्कुल